नेक्स्ट इंटीग्रल है हमारा, इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है जिसमें क्या होगा, x प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसको कैसा है, इसको अगर हम इंटीग्रेशन नॉर्मली करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल के साथ a कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है प्लस b एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेशन करने का दो तीन मेथड है। इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर डाल के एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे तो भी होगा, या तो फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब x प्लस बी को u ले लेंगे, फिर इस मेथड से इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक मेथड है। एक और मेथड क्या है, डायरेक्टली अभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड में क्या किया हूं, x प्लस बी इक्वल्स टू u ले लिया हूं, एक वेरिएबल ले लिया हूं, u या t या z कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो x प्लस बी इज इक्वल्स टू u लिया। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो x प्लस बी इज इक्वल्स टू u ले लिया। उसके बाद क्या किया, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x प्लस बी इज इक्वल्स टू u है, तो x प्लस बी का डेरिवेटिव करना है, d by dx ऑफ x प्लस बी इज इक्वल्स टू du by dx। मतलब d by dx डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d by dx करना है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। एक ऑपरेटर है d by dx, इट इज लाइक एन ऑपरेटर, ऑपरेटर टाइप ही बिहेव करेगा। तो इसके लिए d by dx ऑफ x प्लस b इज इक्वल्स टू du by dx, ठीक है। तो x प्लस b का डेरिवेटिव कैसे करूंगा, पहले इसका डेरिवेटिव होगा प्लस इसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव होगा। इसलिए x प्लस b का डेरिवेटिव लिखा प्लस इसका डेरिवेटिव करना है b का, तो d by dx ऑफ b लिखा इज इक्वल्स टू du by dx ऐसे रहेगा। x प्लस b का डेरिवेटिव कैसे होगा, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कभी भी बाहर निकालना है, इसीलिए कांस्टेंट बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए dx by dx, प्लस को प्लस रख दिया। b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखना। d by dx ऑफ 1000 1 2 3 लाख 1000 जो भी है कांस्टेंट है, इसीलिए d by dx ऑफ 1 0, d by dx ऑफ 1000 0, मतलब जनरल d by dx ऑफ कांस्टेंट जो भी वैल्यू अगर आया तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी रेस्पेक्ट में, dt d by dx ऑफ t या d by dx या d by dt या d by dz, जो भी रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ b एक कांस्टेंट, इसीलिए उसका डेरिवेटिव 0 यहाँ पे लिखा गया। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में du by dx था, तो du by dx यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या करना है, dx by dx 1 होता है, इसको याद रख सकते हो, dx by dx 1 होगा, तो dx by dx 1 हो गया। ये a इज इक्वल्स टू du by dx, ठीक है। उसके बाद dx को अगर हम यहाँ ले जाएंगे, a यहाँ पे आ जाएगा, तो dx इज इक्वल्स टू a by ये क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप है, तो dx यहाँ पे गया, a यहाँ पे आएगा, तो du by a हो गया यहाँ पे, इतना स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन डालना ना, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b का होल स्क्वायर, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b का होल स्क्वायर dx लिख दिया। उसके बाद x प्लस b इज इक्वल्स टू u था, इसी के लिए यहाँ पे x प्लस b इज इक्वल्स टू u डाल दिया, तो u का स्क्वायर, dx का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे du by a, ठीक है। इसी के लिए dx का वैल्यू du by a यहाँ पे हम डाल दिए, क्योंकि हमको m क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब का इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b का होल स्क्वायर dx ना, तो dx का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ऐसे डेरिवेटिव करते करते। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू du by dx आया था, तो dx इज इक्वल, dx को अगर हम यहाँ ले जाएंगे a यहाँ पे आ जाएगा, तो du by a हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx इज इक्वल्स टू du by a, तो इसीलिए dx जगह में du by a लिख देना है। x प्लस b को हम क्या लिए थे, u लिए थे, इसीलिए यहाँ पे u ले लिया, u का स्क्वायर होगा ना, इसीलिए u का, क्योंकि x प्लस b का होल स्क्वायर था, इसीलिए u का स्क्वायर हो गया, du by a हो गया। a कांस्टेंट है, कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे या डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो इसी के लिए a को हम बाहर निकाल लिए, नीचे ना डिनोमिनेटर में, इसी के लिए 1 by a इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर du, ठीक। इसी के लिए 1 by a ये जो था, इसके बाद का ये स्टेप्स यहाँ लिखा 1 by a। उसके बाद u स्क्वायर du है, ये वही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx फॉर्मूला है, बस यहाँ पे x था, यहाँ पे u है, सेम फॉर्मूला, वेरिएबल सिर्फ चेंज है, दैट इज x लिखना है, पावर में एक इंक्रीमेंट करना डिवाइड बाय ये जो है n प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जाता है फॉर्मूला है, ठीक। इसीलिए ये 1 by a यहाँ पे लिख दिया, u स्क्वायर था, u स्क्वायर मतलब u का पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3, अरे 2 है ना पावर, तो 2 प्लस 1 3 होगा,
डिवाइड बाई 2 + 1 3 होगा, इसीलिए यहाँ पे 3 डाल दिया। उसके बाद ये 1/a है तो 1/a। उसके बाद u को हम क्या कंसीडर किए थे, ax + b, इसीलिए यहाँ पे u के जगह में ax + b होल क्यूब था तो होल क्यूब डाल दिया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 + c तो +c, ठीक। उसके बाद ये 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/3 ऑफ x + b का होल क्यूब, इसलिए ax + b का होल क्यूब + c, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको नोट करो, एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है sin 4x - 4e⁴x, ठीक है। इसको अगर हमको इंटीग्रल निकालना है ये फंक्शन का, तो कैसे करेंगे, ये देखो ये एक फंक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से sin 4x एक फंक्शन है, 4 × e⁴x एक फंक्शन है, ठीक है। जब भी दो फंक्शन के बीच में माइनस ऑपरेटर आ गया या प्लस ऑपरेटर आ गया तो इंटीग्रेशन को हम तोड़ सकते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन फिर ये ऑपरेटर इसका इंटीग्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं। दैट मींस ऐसे, जैसे कि है एक फंक्शन है f(x) प्लस g(x) एक फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जो x dx, तो इसलिए dx लिख दिया। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, सिमिलरली माइनस के लिए भी सेम होगा, प्लस हो या माइनस हो सेम होगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस या प्लस रहे या माइनस रहे सेम होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा g(x) का, g(x) किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे dx लिख देना, यहाँ पे भी dx लिख देना, सिंपल। इसलिए यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक है sin 4x फंक्शन है, एक है 4 × e⁴x फंक्शन है। इसलिए क्या करेंगे, sin 4x का इंटीग्रेशन होगा, तो sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस का माइनस डाल दिया, फिर 4 × e⁴x है, इसलिए 4 × e⁴x का इंटीग्रेशन, दिस इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, sin का एक्चुअली इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, sin x से dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला -cos x + c। दैट मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 4x है। अगर यहाँ पे 4x है तो sin का पहले इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, -cos है, इसलिए sin का इंटीग्रेशन मैंने -4 लिखा, -cos लिखा, फिर 4x को 4x डाल देना है, इसको पहले x मानना है, इसको x मान के इसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो sin का इंटीग्रेशन है -cos x, इसीलिए मैंने sin फंक्शन का -cos 4x लिखा, x माना, उसके बाद x किसको माने थे, 4x को, इसलिए यहाँ पे 4x लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, नीचे उसका डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dx लिखा होगा ना, तो x रिस्पेक्ट में हमको उसका डेरिवेटिव करना है नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए 4x का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे माइनस का माइनस साइन आ गया, ये 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी आता है तो डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना, इसीलिए इंटीग्रेशन को मतलब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिया, फिर इंटीग्रेशन किसमें आएगा, e⁴x dx में वर्क करेगा। तो 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, e⁴x मतलब e⁴x का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, e⁴x + c, बट यहाँ पे क्या है e⁴x है, x नहीं है 3x है, इसलिए क्या करेंगे, पहले e⁴x का इंटीग्रेशन क्या है, e⁴x होगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x नहीं है 3x है ना, तो नीचे उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, इसीलिए डेरिवेटिव क्या 3x का। अगर यहाँ पे 3x ना होकर ओनली x होता, दैट इज 4e⁴x होता, तो मैं डायरेक्ट e⁴x का इंटीग्रेशन क्या e⁴x है ना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे e⁴x लिखता, फिर नीचे उसका कोई डेरिवेटिव नहीं लिखता। अगर डेरिवेटिव करोगे भी तो फिर 1 आएगा, क्योंकि dy dx ऑफ यहाँ पे